जिला मंडी की चौहार घाटी के बड़ा देवता हुरंग नारायण इतिहास में पहली बार भूभू जोत लांघकर लाव लश्कर के साथ कुल्लू पहुंचे थे। देवता हुरंग नारायण का मंडी से कुल्लू तक दर्जनों जगह पर भव्य स्वागत हुआ। वहीं अब देवता 7 दिन के बाद कुल्लू से अपने स्थायी निवास के लिए वापस रवाना हुए। इस दौरान कुल्लू जिला मुख्यालय रथ मैदान में पहुंचने पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने देवता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद देवता हुरंग नारायण सैकड़ों हरियाणों के साथ लग घाटी के लिए रवाना हुए। देवता आज शाम सुमा में भक्त के घर पर विश्राम करेंगे और सुबह देवता अपने लाव लश्कर के साथ तेलंग के लिए रवाना होंगे। देवता हुरंग नारायण कमेटी के अध्यक्ष राजू ने बताया कि भुंतर के पिपलागी गांव में श्रद्धालु शक्ति शर्मा के निमंत्रण पर मंडी से वे कुल्लू पहुंचे थे। इस दौरान फिर देवता का शमशी मोहल बदाह जगह जगह पर स्थान पर भक्तजनों द्वारा बुलाया गया, जिस कारण से देवता को ज्यादा समय लग गया। यहाँ पर 3 दिनों में देवता को वापस जाना था और अब अधिक दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी धार्मिक यात्रा के दौरान लग घाटी और कुल्लू भुंतर में जगह जगह पर देवता का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। वहीं ठाकुर लालचंद और शक्ति सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार देवता हुरंग नारायण कुल्लू आए हैं। उन्होंने कहा कि देवता का छोटा भाई लग घाटी के गदियाड़ी में रहते हैं। उन्होंने कहा कि 70 के दशक में जब बारिश नहीं हुई थी तो देवता यहां से रूठकर अपने बड़े भाई हुरंग के पास गए थे और देवता के हरियाण 7 दिनों तक वहां बैठे थे। फिर उसके बाद देवता को वापस लग घाटी ले आए थे और फिर देवता ने बारिश देकर सूखे को खत्म किया था। उन्होंने कहा कि कुल्लू की इस यात्रा के दौरान लोगों ने भव्य स्वागत किया और आदर मान दिया। पूर्वज जो है करीब 3 पीढ़ी पहले वो चौहार घाटी के अपने बटेड़ नाम गांव से यहाँ के लिए आए थे कुल्लू के लिए, और कुल्लू में माहौल के नज़दीक पंडित बेड़ नाम में गांव में रहते थे। उसके उपरांत हमारे बुज़ुर्ग भी जाते रहे। ये हमारे कुल देवता थे तो दर्शन करने जाते थे। और मैं भी अपने 1974 से 1974 से मेरे को यादत है कि मैं जाता रहा हूँ और पैदल जाते थे वाया भूभू जोतों के। तो हमारे पूर्वजों ने जो मानता की थी, हम अपने कुल देवता को घर ले आएंगे, लेकिन उनसे ये हो नहीं सका। तो इसमें मैंने काफ़ी अपने भाइयों से भी वो अनुरोध किया कि अपने कुल देवता को घर ले आए, लेकिन मेरे भाई भी राज़ी नहीं हुए। इसलिए मैंने खुद ये प्रण लिया कि मैं देवता को अपने घर बुलाऊंगा, और इस बार मैं इसमें कामयाब भी हुआ और बहुत अच्छी यात्रा रही। ये हमारा 3 दिन का सफ़र था और अभी हम वापसी की ओर जा रहे हैं। 7 दिन का सफ़र है, आने जाने का 1 दिन स्टे का है, और बहुत अच्छी यात्रा है। लोग की भी हर जैसे कुल्लू, मंडी, मनाली जितने भी जनता है बड़े अच्छे ढंग से स्वागत कर रही है महाराज जी का, और इनकी वजह से यही संपन्न हुआ कि मैं इनको अपने घर ला सका। इनकी देन है जो हमारे हुरंग नारायण, जो इनकी ये कृपा हुई कि यहाँ आए और सबको इन्होंने दर्शन दिए। उत्साह है यहाँ हमारा। पहली बार कुल्लू वैली में पहली बार इतिहास में आया है। इनका जो हमारा देवते का जो छोटा भाई है वो हुरंग नारायण गदियाड़ा जो है वो हमारे इसके भाई है छोटे। वो उस टाइम में प्रधान था, उस टाइम भी रूट कर यहाँ से वहाँ आया था जब बारिश नहीं हुई। तो ये सारे जो लग वैली के थे, सारे जितने पंचायत के प्रधान थे, और उसने हमने तो 3.5 साल तक वहाँ उसका मढ़ार भी बनाया था। और मढ़ार बनाने के बाद हमने उसकी पूजा और गुड़ पजारे जैसे रखते थे वैसा रखा हमने वहाँ। तो जब यहाँ अकाल पड़ा यहाँ, तो उसके बाद सारे 7 दिन वहाँ लगाए उन्होंने। 7 दिन के बाद बोला कि हमने ऐसा अपना देवते को ले जाना है, हमने अपने कुल्लू में हमने बोला ले जाओ भाई। तो आए सारे, जब जैसी परंपरा देवते की होती है उसके अनुसार उसको वापस ले गए हैं। आज वो गदियाड़े में विराजमान है और वो 3 जगह रहते हो। अब जाते समय भी हमने उनके जाना था, और वो उस टाइम बमतीर में है। बमतीर वाले ने हमारे को वहाँ रिस्पेक्ट किया। वहाँ हमने तो इसके पंडित जी को बोला था कि भाई आपका खाना पीना आपका होगा। वो बमतीर वाले बोले कि हमारे पास देवता है, हमने भोज हमने लगाना है। 2 दिन उन्होंने लगाया। अब आज हम यहाँ से जाएंगे
तो गदियाड़े वाले और एक हमारी नड़ की जो सिस्टर है वहाँ, उनका दोनों का मेलन है और वहाँ कल जो है भोजन उनका है। आज हम यहाँ से रात का ठहराव हमारे सुमा में है और वो भी पहली बार हम यहाँ से आए और बड़ा स्वागत हुआ। हम तो भाग्यशाली है जो हमारे सामने आए। हमारे दादे परदादे से लेकर कोई पता नहीं था। हम जब हमारे दादाजी बोलते थे यहाँ हमारी इसकी चोरी हुई, कुल्लू में चोरी हुई, तो राजा साहब के फादर थे उस टाइम में, तो यहाँ कांसे के थड़ो 18 कांसे के थड़ो ले गए वहाँ। हमारे जैसे देवते के जो ये जो मोहरे थे, तो ये मोहरे हमारे एक लेडीज़ है ऊपर ग्रामन में, पीछे ग्रामन से पीछे पंजौंड में, उसके पास पता लगा कि वहाँ उसने अपने मायके में कहा कि भाई हमारे देवते की चोरी जो वहाँ रखी है वो पेड़ के साथ रखी है। फिर उसको हमारे जो गुड़ है, जो हमारा ये देवते का गुड़ है, चूड़ू गुड़ था, उसको ध्यान दिया कि भाई फलानी जगह है। रात को ध्यान दिया, फिर आया वो, फिर वहाँ आया, उसने ध्यान देकर अपने वो ले गया और उसको सारे मोहरे को ले गया और अपने प्रस्थान में वहाँ पहुँचाया। जितने भी है, जब मैं इस चोरी का जो स्थान बताऊँ मैं, जब मैं प्रधान फर्स्ट बार बना था 90 में, 91 में चुनाव हुए हैं, तो हमारा देवता ये जब जोगिंदर नगर से एरिया मंडी तक घूमता है, तो पंचायत कुन्नू में जब देवता हमारा कुन्नू में पंचायत में था, तो उस टाइम में कुन्नू पंचायत में जब वहाँ आए तो यहाँ से त्यून समालंग से 3-4 लेडीज़ और एक मर्द आया था। उन्होंने वहाँ जो चांदी के जो हारे होती है जो देवते की चोरी ले गए थे, उन्होंने कहा भाई हमारे पास ये मिला, हमारे को काफ़ी नुकसान हो गया है, तो हमारे बुजुर्गों ने चोरी की है, तो हमने ये नहीं पता कि किस लिए थे। उन्होंने वहाँ हमारे पास वो दिए और हमारे समक्ष की बात है, वो सामने की बात है, और भी सामान पहुँचवाया। ये तो हमारे बुजुर्गों के सामने, ये जब मैं प्रधान था, ये 4-5 हारे ये वहाँ 1 रुपये की वहाँ हारे थी, पुराने चांदी की थी, मलक रुपया था, वो पहुँचवाया था वहाँ, ये मेरे समक्ष था। इसीलिए हम इस देव आराध्य को हम चौहार वाले और पूरे मंडी जिला के सबसे राध्य देवता मानते हैं। और राजे के टाइम भी मंडी का राज जो दिलवाया है, वो वजीर था, तो उस टाइम में भी इसने पूरी मदद की है। भाई मैं सांप बन के निकलूँगा, तो सांप बन के निकला था। तो इसकी आज भी उसकी थाली की पूजा शिवरात्रि में पूरी राजा जो उसकी प्रथा को निभाता है।